हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम हैं बिहार लोक सेवा आयोग के गेट के पास। यहाँ पर इस समय इंटरव्यू चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछा गया, साथ साथ इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया गया है इंटरव्यू। मैम, आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम कृति कुमारी है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। तो मैं अभी ग्रेजुएशन की और स्नातक कर रही अच्छा, हूँ। आपके कितने अटेम्प्ट्स बीपीएससी के हुए हैं? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इसके पहले जो अटेम्प्ट्स हुए थे? उसमें 2 बार इंटरव्यू, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है और तीसरी मैंने मेंस दी थी। अच्छा, आपका ये दूसरा इंटरव्यू है, तो आपको क्या डिफरेंस लगा पहले से और अब में? आपको क्या अंतर लगा कि आप जब पहली बार इंटरव्यू देने आई थी और आज आप इंटरव्यू देने आई? अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहा, ठीक रहा। और पहले थोड़ा सा डर, हेजिटेशन था, तो अभी आने के क्रम में खत्म था वो हेजिटेशन नहीं। जो इसके पहले इंटरव्यू हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका और आज आप इंटरव्यू दे के आ रही हैं, दोनों में आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ चेंज लगा, अलग था, या फिर लग रहा था उसी लेवल पर बात हो रही थी क्वेश्चन की? लेवल वही था, लेकिन मैं अभी जॉब में हूँ तो मुझसे मैक्सिमम जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अभी वर्तमान में हिस्ट्री ऑप्शनल से मात्र एक क्वेश्चन रहा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। बाकी मेरी जॉब रिलेटेड रहे क्वेश्चन। किस जॉब में आप हैं? मैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हूँ। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन आप बता सकती हैं? जैसे आपने इंटर किया तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? मेरा ऑप्शनल पूछा गया, ग्रेजुएशन कब हुआ ये पूछा गया, और फिर उसके बाद मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जॉब जाने से लगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आप थोड़ा वो बता सकते सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद कहीं मेला या फिर आयोजन की तैयारी होती है तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी होती है, उसके संबंध में पूछे हैं? गए। कितने परसेंट आपको लग रहा है क्वेश्चन आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थे और कितने अदर क्वेश्चन थे? मेरी जो भी क्वेश्चन पूछे गए, 90% मेरे जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन थे। करेंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था। 10% हिस्ट्री ऑप्शनल से क्वेश्चन थे। हॉबी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा कि अब पूछा जा रहा है, उसका उत्तर आपको ना पता हो, आपको सॉरी बोलना पड़ा उस जगह पे? यस, ऐसा क्वेश्चन भी रहा। क्या था जैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण था जहाँ पे आप यह देखती हैं कि बिहार का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो मैंने कुछ आंसर दिए तो सर संतुष्ट नहीं दिखे। वो मुझसे कुछ और पूछना चाह रहे थे कि और कोई कारण बताए, तो मैंने वहाँ पे सॉरी कहा था। अच्छा, ऐसे कई क्वेश्चन में हुआ कि ज्यादा डीप पूछने की कोशिश वो कर रहे थे? हाँ, जैसे कि बिहार कॉलोनियल एरा में क्यों एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा था, तो बिहार का क्यों ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, अगर कम हुआ तो कैसे हुआ। तो ये पूछ रहे थे, इसमें काफी डीपली जाना चाहते थे सर। तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस से भी सवाल पूछे गए थे? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस से बस यही पूछा गया कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। मैंने बता दिया कि तो फिर उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। क्या मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या, एसडीएम या डीएसपी वगैरह क्या? बीएस था। हाँ? बीएस था, तो उन्होंने पूछा था क्यों, तो मैंने उन्हें बस उसी का उत्तर दे दिया, तो संतुष्ट दिखे, फिर उन्होंने नहीं आप पूछा। एसआई में थी तो आप ये नहीं चाह रही हैं कि डीएसपी की पोस्ट मिल जाए फर्स्ट प्रेफरेंस से? यस, मैं बीएस, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा क्राइटेरिया है, काफी बहुवैकल्पिक कार्य करने का क्षेत्र है, तो मैं कुछ आप स्ट्रेटजी बताएं, कब आपका एसआई में सिलेक्शन हो रहा है? 2023 में। आप उसके साथ जो है अपना तैयारी कैसे आपने मैनेज किया था पढ़ाई, क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है जब सिलेक्शन हो जाता है, तो ये भी रहता है चलो अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो आपने उसके आगे कैसे आपने मोटिवेशन अपना बनाया कि नहीं, आगे के लिए अभी प्रिपेयर करना है और आगे अभी जाना है? अक्सर तो हम लोग देखते हैं, अब जब हम लोग जॉब करते हैं तो उसके पहले का स्टडी काफी मायने रखता है। जो हम लोग पहले स्टडी किए रहते हैं उस दौरान हमें बहुत कम टाइम मिलता है, मात्र 4-5 घंटे मिलते हैं, तो उस दौरान ही स्टडी हो पाती है। तो बस वो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं हम लोग, जो पहले पढ़े हैं उसी का। अच्छा, आप एक चीज का जवाब देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि इनका एक बार सिलेक्शन हो गया किसी पोस्ट पर, फिर से ये दूसरी पोस्ट के लिए जा रही हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? किस वजह से आप जो है अदर पोस्ट के लिए और जाना चाहती हैं ऊपर? मैं चाहती हूँ कि मैंने जो वहाँ पे अनुभव, अनुशासन और अपना योग्यता वहाँ पे सीखा है मैंने कुछ, वो यहाँ पे प्रयोग करूँ बिहार में, रेडी टू सर्व ऑफिसर बनूँ मैं। तो यही मेरा उद्देश्य है। फिल्म्स के लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा, क्योंकि आप इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो वो फेज आप 2 बार क्रॉस करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो फिल्म्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? किस तरीके की रणनीति छात्रों को बनानी चाहिए इसकी? बिहार स्पेशल से क्वेश्चन मोस्ट रहते हैं, फिर हिस्ट्री देखिए और करेंट, अगर इन तीनों पे पकड़ हो गया ना तो फिर प्रीलिम्स निकल जाता है। इनके रिसोर्सेज आप बता सकते हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री
और जो भी आप मार्केट में काफी रिसोर्सेज है, केजीएस के भी हैं, एडुटेरिया के भी हैं, तो मैंने इन दोनों को फॉलो किया था। बाकी और बहुत सारे रिसोर्सेज आते बिहार हैं। स्पेशल के लिए बता रही हैं आप? बिहार स्पेशल के लिए महेश वर्णवाल सर का बुक है, एडुटेरिया का भी है, तो मैंने दोनों फॉलो किया था। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस आपको लगता है कि फिल्म्स के एग्जाम में? क्या आपने टेस्ट सीरीज वगैरह पहले दिया था या इस बार आपको लगा मौका मिला था टेस्ट सीरीज वगैरह देने का? टेस्ट सीरीज मैंने कहीं जाके तो नहीं दिया, हालांकि ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे खरीदे थे तो वहां पे मैंने दिया था। टेस्ट तो आपको ऑफलाइन पेपर आपका होता है, तो आपको लगा कि वो फायदा आपको किया क्योंकि आप ऑनलाइन दे रही थी, आपको पेपर ऑफलाइन देना था यहाँ? अब मुझे तो काफी फायदा किया क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे जो ओएमआर सीट भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं तो किस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब किन किन चीजों का हमें ध्यान रखें कि आगे जाके जब रियल एग्जाम में पहुंचे तब कोई दिक्कत ना हो? पहले तो अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे ये देखना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा निगेटिव पॉइंट ना करें, और वही चीजें हमें जब हम मेन बैठते हैं, प्री में बैठते हैं, तो वो चीजें होती हैं कि अगर हम गलत नहीं यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैक्सिमम गलती हम नहीं करते हैं। जितना आए उतना का उत्तर दें, अगर कुछ 10 गलत जाता है तो उसका कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा गलत होगा तो फिर उसका इफेक्ट होता है। करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था? करंट अफेयर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद एडुटेरिया का करंट अफेयर था और केजीएस का, तो मैंने मेंस के लिए आपका कुछ सजेशन शॉर्ट में? मेंस आंसर राइटिंग बहुत मायने रखता है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़े, मेंस आंसर राइटिंग करते रहे, क्योंकि 3-4 महीने मेंस आंसर राइटिंग के बाद ही रिजल्ट आ सकते हैं। क्या आंसर राइटिंग जब तैयारी स्टार्ट करे कोई नया छात्र तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर वेट करे कि फिल्म्स निकल जाए उसके बाद करेंगे? प्रीलिम्स के पहले से ही कम से कम सिलेबस कंप्लीट रहेंगे तो जो 3-4 महीने मिलते हैं उसमें हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है आंसर राइटिंग की वो काफी टिपिकल होती है छात्रों के लिए। क्या लिखें, क्या लिखना है पता नहीं, अगर कोई चेक करेगा हम गलत लिख रहे हैं तो क्या वो बोलेगा, इस तरीके के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम शुरू से प्रारंभ करते हैं तो बहुत गलतियां हमने भी देखी है और गलतियां होती है। हमें जो अगर कहीं मॉक देने जा रहे हैं वहाँ पे जिसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है उसके कॉपी को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, उसमें से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसे लेना चाहिए, नोट करना चाहिए। इससे सुधार काफी कर सकते हैं।